क्या अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा आपके OSMF को ठीक किया जा सकता है? आज के मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कैसे अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा आपके OSMF का इलाज संभव है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आपने अल्ट्रासाउंड मशीन का नाम तो सुना ही होगा। तो क्या इस अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा OSMF का इलाज संभव है? OSMF आप सब जानते हैं कि जिसमें आपकी माउथ की जो ओपनिंग होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिससे कि आपको खाने पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तीखा खाना लगता है, आपकी मुंह की स्ट्रेचिंग जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये सारी दिक्कतें जो होती हैं वो OSMF के केसेस में आपको होती हैं। वो कैसे होती हैं आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बिटल नट्स का उपयोग करने की वजह से या फिर गुटखा खाने की वजह से OSMF की जो दिक्कत होती है वो होती है। तो क्या आपको सिर्फ अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा हम लोग OSMF को ठीक कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं जिसमें कि OSMF को ठीक करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन की फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया गया है। उसमें कुछ पीरियड्स के लिए 5-5 मिनट के लिए 2 वीक 3 वीक के लिए जो उनकी जो लाइटें होती हैं उससे उसके एक्सटर्नली उसको दिया जाता है, जिससे कि OSMF में बहुत सारा कमी और निजात मिला है। स्टडीज़ मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं, जैसे 120 पेशेंट हैं या 200 पेशेंट, ऐसे पेशेंट में से आधे पेशेंट के ऊपर वही कन्वेंशनल ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेडिसिन दिया जाता है, आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं, माउथ ओपनिंग की जो एक्सरसाइजेज होती है, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज वो कराई जाती है, या फिर उनमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से रिलेटेड जितनी भी मल्टीविटामिन्स की गोलियां होती हैं वो दी जाती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो सर्जरी की जाती है, या फिर इंट्रालेजनल इंजेक्शन दिया जाता है। और वैसे ही कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये सारे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको एक अल्ट्रासाउंड जो मशीन है उसके द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसमें फिर क्या वेरिएशन देखने को मिलता है? इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे कि 6 महीने ऐसा इलाज किया गया या फिर 1 ईयर्स तक किया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि उसमें क्या फ़र्क पड़ा है, पेशेंट को क्या चीज़ें हैं जो सही हुई हैं अल्ट्रासाउंड वाले पेशेंट में, और नॉर्मल पेशेंट जो है जिनका कन्वेंशनली जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें क्या फ़र्क देखने को मिला है। तो जब ऐसी स्टडी, जब अच्छी कोई पॉजिटिव से रिजल्ट देखने को मिलते हैं तब उसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसको ट्रीटमेंट में हम लोग लागू करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो मशीन होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारे माउथ की जो ये ओरल म्यूकोजा की जो प्रोटीन जो होता है, जो कोलेजन होता है, जो कि बन तो रहा है लेकिन वो टूट नहीं रहा है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है। आपस में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनकी जो बैंड होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से आपस में सबमर्ज हो जाती है। तो उसमें ये अल्ट्रासाउंड मशीन जो क्या करता है कि जब उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है 5 मिनट के लिए, तो उस वहाँ की जो एरिया होती है वहाँ पे कुछ देरों के लिए नमनेस हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो एक एनाल्जेसिक सा इफेक्ट आ जाता है, जिससे कि बर्निंग सेंसेशन जो होती है वो पेशेंट की कम हो जाती है। आप अच्छे से खाना खा सकते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लाइट जब पड़ती है तो उसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे ब्लड का फ्लो अच्छे से होने लगता है, परमेबिलिटी होने लगती है, कोलेजन फाइबर जो हैं जो कि ब्रेक डाउन नहीं होने पा रहे थे वो ब्रेक होने लगते हैं, जिससे कि OSMF के जो केसेस जो बहुत ज़्यादा एडवांस होने लगते हैं उसमें कमी आने लगती है। तो इस तरीके से कोलेजन फाइबर का बनना और टूटना ये दोनों काम होता है, लेकिन OSMF के केसेस में सिर्फ नए नए कोलेजन्स बनते जाते हैं और पुराने कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं करते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड मशीन जो होती है वो वही काम कराती है। तो अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा ये ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको साथ साथ ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले डॉक्टर के द्वारा दी गई जो मेडिसिन होती हैं उसको आपको कभी भी बंद नहीं करना होता है बिना डॉक्टर्स के परमिशन के। सेकेंडरी ये होती है कि आपको आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइजेज होती है, जो आपको माउथ ओपनिंग की जो एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं उसमें आपको कमी नहीं करना है, आपको उसको तब तक करते रहना है जब तक कि आपके कंडीशंस में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आ जाता है। थर्ड है आपको अच्छा डाइट लेना है, न्यूट्रिशनल डाइट लेना है, क्योंकि अक्सर जो OSMF के पेशेंट होते हैं उसमें B12 की डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी और बहुत सारे विटामिन्स की जो है वो डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए आपको अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट लेना है।
और 4th नंबर है कि आपको समय समय पर अपने डॉक्टर से विजिट जरूर कराना है। अल्ट्रासाउंड की जो मशीन होती है आप सब जानते हैं कि उससे जब भी हमारे पेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपने से भी अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, ये आपके रेडियोलॉजिस्ट आपको बता दे। तो ऐसे अल्ट्रासाउंड मशीन का उपयोग फिजियोथेरेपी में किया जाता है। तो ये एक तरह का फिजियोथेरेपी ही आप मान सकते हैं जिससे कि आपको निजात मिल जाती है, क्योंकि OSMF के जो लास्ट स्टेजेस होती हैं जिसमें कि हम लोग इसको ये मान सकते हैं, क्योंकि एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया होता है, ये हम लोग मान सकते हैं कि अगर आपकी माउथ की ओपनिंग इतनी हो चुकी है कि आप अच्छे से अपने खाना को एंजॉय कर सकते हैं, आप अगर ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन अगर आपको नहीं हो रहा है तो इट मीन्स सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा जो ये वीडियो था ये सिर्फ जागरूकता के लिए है। नई स्टडीज़ आई थी इसलिए मैंने आप सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।